गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? हाँ सर। तो बोले थे आज डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। पिछले 2-3 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका था पिछले में। तो देख लेंगे, क्वेश्चन ये सब हो चुका था यहाँ तक, है ना। तो इसके आगे चलना है। तो आप लोग रिवीजन किए थे डायरेक्शन का। रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर हाँ सर। अगर रिवीजन किए हैं तो इसे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन दिख रही है ना? हाँ सर। ठीक है, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। सर बन गया। बन गया तो इसका आंसर बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सी नंबर। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हुआ क्या। तो क्या है, आनंद के घर से शुरू होकर, है ना। आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस दाएं मुड़ी। क्या मुड़ी? दाएं। दाएं को क्या लिखेंगे? राइट, है ना। राइट। दाएं मुड़े मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर यह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ती है मतलब लेफ्ट, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे 2 किलोमीटर। अंत में यह फिर से दाएं मुड़ता है। फिर से दाएं मुड़ता है और स्कूल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 4 किलोमीटर दूरी तय किया।
स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूरब की ओर होता है। स्कूल पहुंच गया तो उसका मुख किधर था? दक्षिण पूरब में था। ठीक है। तो आनंद के घर से निकलते समय बस का मुख किस दिशा में होगा? क्या करेंगे इसमें? सीधा करना है या उल्टा करना है? ये मेरा पूरब होता है, ये पश्चिम, और ये मेरा उत्तर, और ये मेरा दक्षिण, है ना। तो इसमें बताएंगे लास्ट में क्या करना है। इसे जो डायरेक्शन मेरे पास आएगा उसमें क्या करना है? अपोजिट करना है या नहीं? करना है सर। क्यों करना है? नोट में करके आप लोग को लिखाया गया था। क्या नोट में लिखाया गया था? एक बार सर बताएंगे। ऐसे तो हमको याद था कि जब डायरेक्शन लास्ट में दिया रहता है तो हाँ, उसको अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करते हैं। शुरू में दिया रहेगा तो उसको नहीं करना है, इतना ध्यान नहीं रखना है। करते। इसमें दूरी हमें पूछा है क्या? नहीं पूछा है, हमें दिशा से पूछा है। एक लेफ्ट, सॉरी, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा एक राइट। एक राइट कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है। लेफ्ट है तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? राइट में ना। सॉरी, राइट है तो इसे लेफ्ट में करना पड़ेगा, है ना। 90 डिग्री कहाँ से? तो यहाँ पे देखना पड़ेगा लास्ट में किस दिशा की ओर वो देखा? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व मेरा किधर आएगा? दक्षिण पूर्व मेरा ये डायरेक्शन चला गया ना, दक्षिण पूर्व, है ना। ये डायरेक्शन में था। यहाँ से 90 डिग्री हमें चलना पड़ेगा लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट मेरा किस दिशा में आएगा? लेफ्ट, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ? पूर्व की तरफ आएगा या फिर पश्चिम की तरफ जाएगा? लेफ्ट, सर पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री चलेंगे तो ये मेरा 45 डिग्री हो गया। हो गया ना। और 45 डिग्री जाना है तो इसका इस डायरेक्शन में जाएगा वो, है ना। तो ये डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, है ना। उत्तर पूरब को बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। मेरा आंसर सही हुआ। इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। अब आगे बनाएंगे इसका, इसका क्वेश्चन बनाएंगे।
सर हो गया। हो गया, आंसर बताइएगा। ईस्ट आया सर। ईस्ट आया, ये 2 नंबर। हाँ। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं क्या है। स्वाति की स्कूल बस है ना, उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाएं मुड़ती है। बाएं मतलब लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। तो स्वाति के घर से निकलते समय बस का मुंह किस दिशा में था, है ना? तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है ना दोनों। क्या होगा, हमें ये यूनिवर्सल हमको लिखना पड़ेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना? तो हमें उसका जो घर से निकलते समय बस था उसका मुंह हमें पता करना है ना? तो इसमें क्या करना है, उल्टा करना है या नहीं करना है? करना है सर। करना है। इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो फिर यहाँ पे एक लेफ्ट और एक राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल। हाँ, तो बस का मुख किधर था, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम मेरा ये है ना, दक्षिण पश्चिम मेरा ये वाला है ना? जब एक लेफ्ट एक राइट कट हो गया तो बचा क्या मेरे पास, फोर राइट। राइट बचा। कहाँ से राइट बचेगा फिर, एक लेफ्ट एक राइट चला और दोनों का दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सर वो फिर दाएं मुड़ता है ना 5 किलोमीटर, तो एक लेफ्ट और देखिए पहले, 5 राइट है ना। घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाएं मुड़ती है। एक बाएं लिख दिए ना। फिर वह दाएं मुड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दाएं मुड़ा, अब 5 किलोमीटर दूरी तय किया। तो स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मेरा यहाँ पर आ गया। ये कितनों किलोमीटर चलेगा, ये यहाँ से राइट ही मुड़ा ना, ये लेफ्ट से राइट ही तो मुड़ा ये। उसके बाद कहीं मुड़ा ही हाँ। नहीं। कहीं लेफ्ट राइट आपको दिख रहा है इसके सिवा नहीं ना। एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हमारे पास हाँ कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं तो घूमेगा कहाँ से ये, नहीं घूमेगा ना। जो मेरा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, तो फिर क्या आंसर आएगा, सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम ना सर। सर वेस्ट और साउथ आएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो जाएगा ना फिर ये। हाँ सर। 4 नंबर। समझ में आया ये बोला? हाँ सर। जब मेरे पास दिशा ही नहीं बचा घूमने के लिए तो फिर घूमेंगे कहाँ से, कुछ बचता लेफ्ट या राइट तब ना। दोनों दोनों कैंसिल हो गया। तो जिस दिशा में वो था उसी दिशा में चला गया था वो फिर, है ना? अगर दूरी पूछता ना तो इस मेथड को नहीं अपनाते। दूरी कहीं पूछ निकालने के लिए नहीं बोला हमें। दूरी निकालने में बोलता थोड़ा सा प्रॉब्लम करता हमें, है ना? दूरी निकालने के लिए नहीं बोला है, तो उसके पीछे नहीं जाएंगे। जब दिशा बोले तो इस मेथड से निकालेंगे, है ना? अगर पहले दिया रहेगा तो उल्टा नहीं करेंगे और लास्ट में दिया रहेगा तो उसे उल्टा करेंगे। बस इसी पे ध्यान देना है, इस सब क्वेश्चन पे। ये आ गया थोड़ा सा, है ना? इसे बना के देखेंगे पहले बन रहा है या नहीं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए बन पाएगा या नहीं।
सर ऐसे साउथ वेस्ट आया है। साउथ वेस्ट आ जाए, देखेंगे अब क्या इस क्वेश्चन में देखना है। दक्षिण की ओर उन्मुख होकर, पहले से हमें दिशा दे दिया, दक्षिण की ओर उन्मुख होकर, है ना। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पहले से ही हमें दक्षिण की ओर दे दिया, ठीक है। क्या बोला, होकर x 225 डिग्री दक्षिणावर्त, 225 डिग्री। ये दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसे भूलना नहीं है, क्लॉकवाइज। और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। तो x का मुंह अब किस दिशा में है, इन्हें पूछा तो बताए थे लेफ्ट राइट एक दूसरे से कैंसिल होगा ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कैंसिल होगा। क्या कैंसिल किए थे, हाँ सर। ठीक है। अब क्या है दोनों में, कैंसिल का मतलब क्या, माइनस हो जाएगा ना, घट आएंगे। तो 5 के 5 आ गया, 9 1 10 और 2 12, 3 आ गया। अब बचा एक, 135 डिग्री आया था। हाँ सर आया था। 135 डिग्री क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। अब इसके बाद क्या किए थे ये बताइए हमें, इसके बाद क्या किए थे। सर उसके बाद दक्षिण दिशा से हम लेफ्ट की ओर चले थे। तो कैसे, इसमें हमें 90 से भागा देना पड़ेगा, ये बताए थे ना। 90 से या फिर 4 से भागा दे सकते हैं, क्योंकि 4 बार देने से ना हमें, हाँ ये सॉरी नहीं किया। सॉरी 4 बार से भागा कब देंगे, जब लेफ्ट राइट पता रहेगा हमें, तब लेफ्ट राइट पता रहेगा ना, तब 4 से भागा देंगे। अगर लेफ्ट राइट हमें पता नहीं है तो 90 से भागा देंगे। आई बात समझ में, हाँ सर। तो कितने से भागा देंगे, 90 से। 90 से भागा देंगे। तो इसे 90 से भागा दीजिए और रिमाइंडर निकाल के देखिए कितना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक काम करेंगे यहाँ पर, अगर 90 से भागा दे रहे तो आपको दोनों चीज रखना पड़ेगा, रिमाइंडर भी और भागफल भी। उससे अच्छा है आप इसको 135 डिग्री घुमा दीजिए। तो 135 डिग्री कितना कितना होगा, 90 प्लस 45 होगा ना। हाँ सर। 90 प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज किधर जाएगा, मेरा घड़ी किसे इधर से चलता है ना, तो पश्चिम दिशा से चलेगा ना। ये घड़ी की दिशा मेरा क्लॉकवाइज इस टाइप से चलता है ना, हाँ सर। तो इस टाइप से घुमाएंगे इसको, तो दक्षिण से पश्चिम जाएगा। तो दक्षिण से डायरेक्ट पश्चिम चला गया 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री चला गया ना ये। अब बचा कितना, 45। 45 डिग्री। तो 45 बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे तो हम इस दिशा में पहुंच जाएंगे। इस दिशा का नाम क्या है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम कितने हैं, नॉर्थ वेस्ट 3 नंबर। नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट को ऑप्शन करेंगे टिक, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट को ऑप्शन टिक करके निकलेंगे। आई बात समझ में। हाँ सर। देखिए अगर 90 से भागा देते हैं तो क्या होता, हाँ 90 से अगर भागा दे रहे 135 में 90 से भागा दीजिएगा, एक बार में जाएगा 90, बच गया 45, है ना। एक को एक बार लेफ्ट मुड़ा यहाँ से, ये राइट हो जाएगा ना, ये एक बार राइट मुड़ा उसका 45 डिग्री चला। इससे अच्छा है कि तोड़ देंगे, दो भाग में और कर लेंगे, है ना। दो भाग में तोड़ लेंगे और कर लेंगे। अगर ये 180 डिग्री रहता तो क्या करते, 180 डिग्री होता तो क्या करते, देखिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। हो गया सर। हो गया। देखिए इसे थोड़ा मिटा रहे हैं। हमारे पास ये डायरेक्शन होता है, पूरब, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण। हो गया ना। मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, आपको 90 डिग्री बोलेगा लेफ्ट, तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाइएगा, है ना। अगर 90 डिग्री आपको राइट बोले तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाइएगा, है ना। अगर आपको 180 डिग्री बोले तो इसका अपोजिट जाएगा। क्या होगा इसका? अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री बोले ना तो इसका अपोजिट, समझ में आया? इसका अपोजिट। अगर आपको 360 से अगर ज्यादा दिखा कहीं भी, 360 से कहीं भी आपको ज्यादा दिखा तो सेम जगह पहुंच जाएगा, है ना। 180 क्या बोले? इसका अपोजिट। और 90 लेफ्ट 90 राइट तो जानबे करते हैं, कर लेंगे। और 270 डिग्री बोले तो एक इधर जाएगा, है ना। ये क्योंकि एक क्या 90 के डिफरेंट पे ना, 9 गुना 3 हुआ, ये 9 गुना 4 हुआ, है ना। ये 9 गुना 2 हुआ, तो 4 मेरा, 4 बोले तो उसी जगह पे चलाता था ना पहले। 3 से करेंगे तो 3 बार बोलेंगे लेफ्ट, एक बार राइट हो जाएगा सेम। आपको 90 90 के डिफरेंट में सब लिया गया है, बस इतना ही था इसमें। 180 बोलेगा तो इसका अपोजिट, और 360 बोलेगा तो उसी जगह पे खड़ा हो जाएगा जहाँ पे वो है अभी फिलहाल, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। सर तो क्लॉकवाइज चलते थे तो फिर एंटी क्लॉक चलने लगेंगे। नहीं, आप क्लॉक वाइज चलिएगा। 100 इस सब के लिए काम करेगा, चाहे क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक कहीं भी। अगर 90 डिग्री क्लॉक वाइज बोले तो आप 90 डिग्री क्लॉक वाइज आप यहाँ पहुंच जाइएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉक बोलेगा तो यहाँ पहुंच जाइएगा। और 180 डिग्री वो क्लॉक वाइज बोले या एंटी क्लॉक वाइज बोले, आप यहाँ पहुंचिएगा, दक्षिण की ओर आप देख रहे हैं तो, है ना। अगर 360 डिग्री बोले, क्लॉक वाइज बोले या एंटी क्लॉक वाइज बोले, आप जहाँ थे वहीं रहिएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना। ऐसा था इसमें। डिग्री वाला क्वेश्चन में 180 में बोलेगा सीधा उसका अपोजिट, जिस जगह पे है उसका अपोजिट। अगर ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो 180 डिग्री घूमने के लिए बोला लेफ्ट या राइट, बिना सोचे इसका अपोजिट, कहीं से भी रहे उसका अपोजिट कर देना है। और 360 डिग्री बोलेगा यहाँ से कहाँ जाएगा, तो जहाँ था वहीं रह जाएगा वो, 360 डिग्री, है ना। क्योंकि ये 90, फिर यहाँ 90, 180 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ 90 आएगा, फिर यहाँ 90, 180, 360 हो गया ना, अपनी जगह पहुंच जाएगा वो। ऐसा करना था, इसे मिटा देना है। इसे बनाइएगा। ये सब टाइप चेंज हो गया, यहाँ से देख रहे हैं ना, 1 नंबर से क्वेश्चन आ गया, टाइप चेंज हो गया।
बन गया सर। बन गया। क्या आंसर आया इसका? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ए नंबर ना? हाँ सर। देखिएगा। अच्छा, बनने के बाद समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। आंसर गलत है, उसे डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है ना? बनने के बाद समझ में आना चाहिए। क्या है? नागार्जुन भूमि पर बैठने की ओर, है ना, बैठने की ओर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। बैठने की ओर बोला है, यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें? कुछ भी रहे, वो हमें सिर्फ वहां पे देखना है वो किस दिशा में देख रहा है ना? तो वो फिलहाल पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, हमें पता चल गया। पहले दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हमें पहले अपना लिख लेंगे। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, इतना डायरेक्शन। पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। पहले हुआ 45 डिग्री दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त क्या हुआ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ता है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। किस दिशा में? दक्षिणावर्त में, है ना? दक्षिणावर्त। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अब उसका मुंह किस दिशा में है वो हमें देखना था यहाँ पर, है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या कहना चाह रहा था ये हमें? हाँ सर। बस। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब इससे सिर्फ काट छट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जितना भी है उसको पहले हम जोड़ लेते हैं, है ना? क्लॉकवाइज को जोड़ लेंगे तो सही रहेगा, है ना? क्लॉकवाइज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 225 डिग्री क्लॉकवाइज आया, और एंटी क्लॉक मेरा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 45। 6 में से 2 जाएगा 4, 45 डिग्री आया था क्या क्लॉक? 45 डिग्री क्या हाँ है? सर आया था। क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। वो देख किस दिशा में रहा था पहले में? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर। पश्चिम मेरा यहाँ पर है ना, तो पश्चिम से 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक क्या, दक्षिण की ओर जाएंगे या उत्तर की ओर जाएंगे? दक्षिण की ओर जाएगा। दक्षिण की ओर। कितना? 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री चलना शुरू करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे ना? हाँ। हाँ सर हम उल्टा चल दिए थे, हाँ, बाकी सब सही बना था। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नहीं, 4 नंबर। अब समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लेंगे। हो गया है सर। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है।
हो गया सर। क्या आंसर आया? नॉर्थ। सिर्फ नॉर्थ आया? हाँ सर। देखिएगा, वर्षा उत्तर दिशा में देख रही है, पता चल गया पहले दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक ना। 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा रही थी। फिर 45 डिग्री वामवर्त मतलब एंटी क्लॉक। फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। वह अब किस दिशा में है? तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 2 1 3 क्लॉकवाइज हो गया। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉक जो है वो माइनस हो जाएगा ना। हाँ सर, 315 है। तो 10 में से 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, 3। क्या ये आंसर आया था? हाँ सर, इतना आया था। इतना आया था। तो 315 डिग्री घुमाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना। तो एक काम करेंगे, वो किस दिशा में देख रहा है? वर्षा जो है मेरा उत्तर दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में ले जाइए इसको, है ना। इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर इसमें से 180 माइनस करें तो क्या आएगा? अच्छा, एक 315 डिग्री जो है ये कहाँ से आया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो 315 में 180 डिग्री माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया 3। फिर से 135 डिग्री बचा, किसमें? क्लॉकवाइज में बचा है। 180 क्यों माइनस किया पता चला? हाँ सर, लेकिन छो- सर हम मेरा 135 आया था, लेकिन हम क्या किए थे सर, हम 90 से भागा दिए 315 में। हाँ, तो कितना आया? 300 भागा दिए तो भागफल कितना आया था? सर 225 आया था मेरा ये शेष फल, और फिर उसमें 90 घटा दिए तो 135 आया था। देखेंगे 180 माइनस कर दिए, इसका जस्ट क्या बोले, उत्तर की ओर है तो वो दक्षिण की ओर चला जाएगा, वो जाएगा ना। हाँ सर। जस्ट अपोजिट, चाहे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक कुछ भी रहे तो जस्ट इसका अपोजिट चला जाएगा। अब यहाँ से हमको क्लॉक वाइज चलना है 135 डिग्री मतलब 90 प्लस कितना? 45। तो यहाँ से 90 डिग्री चलेंगे क्लॉक वाइज में, तो क्या पश्चिम की ओर जाएंगे या पूरब की ओर जाएंगे? पश्चिम की ओर जाएंगे सर। पश्चिम की ओर। तो यहाँ चलना शुरू करेंगे दक्षिण से, तो पश्चिम की ओर गए तो 90 डिग्री पहुंच गए ना, यहाँ पहुंच गए।
अब बचा कितना, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जाएंगे ना। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर भी कर सकते हैं। तो मेरा आंसर ये बोला जाएगा। ये 180 डिग्री माइनस किया, पता चला। हाँ सर। इसे छोटा करने के लिए, अपोजिट करने के लिए। अगर आप इसे 90 से भागा दिए होंगे ना तो कोई गलत नहीं है, वो भी भागा दे सकते हैं। कैसे देंगे वो देखना है। यह इसे बनाने का एक और तरीका, इसे बनाने का एक और तरीका बताएं। सिंपल है, वो भी इतना घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, इतना ताम झाम जो किए हैं इतना करने की जरूरत उसमें नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर निकलेगी। वो देख किधर रहा है, उत्तर की ओर। बोले थे ना 360 डिग्री कोई भी दिशा बोले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, वो जहां था वहीं रह जाएगा। ये बात बोले थे ना। हाँ सर। 360 डिग्री क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉक, जहां भी कुछ भी दिशा रहे बोले, जहां रहेगा वहीं रह जाएगा। 360 डिग्री यहीं पे घुमा देंगे इसको तो यहीं कहीं रह जाएगा, रह जाएगा ना। इसका काम खत्म हो गया। हाँ। अब बचा क्या मेरे पास, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉक कौन साइड में जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा या पूरब की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर पश्चिम जाएगा। की ओर। यहाँ से 45 डिग्री जाएंगे एंटी क्लॉक, तो मैं यही दिशा में पहुंचूंगा ना फिर। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ सर। वहां से भी कर सकते थे, तो आंसर मेरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। 360 डिग्री हमें दिख रहा था, जहां था उसे बैठा देंगे। बच गया 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो वहां से 45 डिग्री चला देंगे आसानी से, है ना। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। हाँ सर। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। देखिए यहाँ से फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो बना लीजिएगा ना फिर। हाँ सर। अगर दिशा लास्ट में दिया रहता तो क्या करते, उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर देते बस, बाकी सब सेम है। यहाँ से फिर टाइप चेंज हो गया, यहाँ से क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। ये मेरे ट्रिपलेट के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। ट्रिपलेट मतलब समझते हैं नहीं, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोना पढ़े हैं ना 10 में। हाँ सर। उसमें हमें दिया रहता था, एक त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज है मेरे पास, एक का 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका मान क्या होगा ये निकालने के लिए, है ना। इसका फॉर्मूला होता था, इसको हम लोग पी बोलते थे, इसको बी बोलते थे और इसको एच बोलते थे, है ना। तो एच का फॉर्मूला होता था क्या, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी। ऐसा, हाँ, बी का स्क्वायर। है ना। ये बी पी आगे पीछे कर दीजिएगा, प्लस में तो है कोई इशू नहीं है। और एक होता था एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला पता है ना। हाँ सर आते हैं। इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन का यूज होगा, है ना। तो इसे एक बार आप बना के देखिए आपसे बनता है या नहीं, उसके बाद हम इसे देखते हैं। कुछ कुछ ट्रिपलेट ऐसा है जो याद करना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं कौन कौन सा जो याद करना पड़ेगा। जब हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो इस ट्रिपलेट का बताएंगे कैसे तैयार होता है।
क्या बन पाएगा क्वेश्चन? ये बनाने से यहाँ से टाइप चेंज हो गया, एक बन रहा है सर। नहीं बन रहा। नहीं सर। देखिएगा इसमें कहा क्या है, रवि अपने घर से शुरू करता है और 13 मीटर पूरब की ओर चलता है। इसमें आपको दिशा जानना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। ये पूरब, ये छोटा में करके लिखना है, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इतना कर लेंगे। क्या बोला, रवि अपने घर शुरू करता है और 13 मीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब किस दिशा में? इस दिशा में है, तो 13 मीटर पूर्व हम इधर चलेंगे। पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। यहाँ से बाएं किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? यहाँ चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में चल रहा है, बाएं क्या जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा सर, बाएं। ऊपर जाएगा, बाएं। यहाँ से बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, बाएं मुड़ा और कितना मीटर चला? 7 मीटर चला। फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब बताए यहाँ से बाएं किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट इस तरफ जाएगा। बायां इधर जाएगा, है ना। बायां गया और 8 मीटर चला, बायां गया और 8 मीटर चला। क्यों इतना छोटा किए, इसको पता है ये 13 सेंटीमीटर इतना लंबा दिए, तो इसे छोटा ही रहेगा ना ये 8 मीटर। हाँ अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं कहाँ जाएगा, अब यहाँ से दाएं कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? यहाँ पर सर बोलिए। नीचे की ओर आएगा। अंत में वह यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, दाएं नीचे आएगा। एक बार कंफर्म होकर बोलेंगे, दाएं मतलब क्या, लेफ्ट या राइट? राइट सर। हाँ, तो फिर यहाँ से खड़ा होइए इस दिशा की ओर। उसके बाद देखिए आपका राइट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर सर। ऊपर की ओर हो रहा है ना वो। हाँ सर। 5 मीटर चलता है, ऊपर की ओर गया और ये 5 मीटर चला। इतना समझ में आया फिगर? ये फिगर समझ में आया? कैसा कैसा किए फिगर को ड्रॉ किए, समझ में आया? हाँ सर। बस। उसके घर, घर कहाँ था, अपना घर ये था ना उसका, अपना घर चलना शुरू किया था, है ना, घर उसका ये था यहाँ पर। उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच, अंतिम बिंदु क्या, ये वाला ना, अंतिम बिंदु कहाँ, यहाँ पहुंचा ना वो, यहाँ हाँ से। सर। तो इसे और बढ़ा देते हैं, ये उसका घर था और अंतिम बिंदु तक अंतिम बिंदु से घर और उसका अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये इस पर ध्यान देंगे, न्यूनतम दूरी बोलेगा तो इसको निकालना है, ये कितना मान आएगा इसका, है ना, ये कितना मान आएगा। तो इसमें थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर। देखिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा बोलना है। ये मेरा कितना सेंटीमीटर है, ये वाला लाइन कितना सेंटीमीटर है, मीटर में दिया हुआ है ना, ये 7 मीटर है, ये भी 13 मीटर, ये 8 मीटर और ये 5 मीटर यहाँ पर है। तो ये मेरा कितना मीटर का है? सर ये वाला 7 हाँ, 13 इधर 8 को। ये 7 मीटर का है ना, ये सिर्फ हाँ सर। ये लाइन जो खड़ा वाला लाइन है ये 7 मीटर है। तो जब ये 7 मीटर है तो ये वाला जो लाइन है ये भी तो 7 मीटर होगा ना। हाँ बस, जब ये 7 मीटर हो गया तो इसके, ये पूरा मेरे पास 13 है ना, और ये वाला जो है मेरा 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 मीटर है, तो ये भी तो मेरा 8 मीटर होगा ना। हाँ। जब ये 8 मीटर हो गया तो ये कितना बचेगा, टोटल मेरे पास 13 दिया हुआ है,
यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे बात को? हाँ सर, तो एक, 13 में 8 घटा देंगे हाँ तो सर कितना बचा? 5। 5 बच गया, 5 मीटर। अब खेला खत्म। तो ये 7 मीटर मेरा यहाँ से निकला और 5 मीटर ये था, दोनों जोड़ दें कितना होगा? 7 5, 7 और 12। 5 12, यानी कि यहाँ से लेकर ये बिंदु जो है, लास्ट वाला बिंदु, ये बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक कितना मीटर हो गया? 7 5 12 मीटर हो गया ना, 12 मीटर हाँ सर। घेर दिए। तो निकालना है ये वाला एच, इसको एच बोलते हैं विकर्ण को। एच बराबर हमारा फार्मूला होता है रूट अंडर क्या, p² + जे भी b²। लिखिए, बी पी कुछ भी लिखिए, पहले में कोई इशू नहीं है, सब एक ही है। पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पी का स्क्वायर, तो पी कितना है? 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 144 प्लस ये 5, बी 5 का स्क्वायर 25, 25। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 169। किसका आएगा? 13 का। 13 का। ये 13 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा ना, ये जो था ये वाला मेरा, ये 13 मीटर हो गया ये आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, ये फिर से बताना है? समझ गए सर, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे इसे। हो गया सर। नोट हो गया। कुछ पूछना है क्या इसमें? पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे। नहीं सर। नहीं पूछना है तो इसे बना के एक बार देखेंगे।
हो गया सर। हो गया, आंसर आया क्या? सर 180 आ रहा है। 180 आया। ठीक, कुछ भी तो आया आंसर, देखेंगे। क्या बोला है? रिया अपने घर से उत्तर की ओर। तो हम बोले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमें डायरेक्शन चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलती है। उत्तर की ओर चलती है मतलब, उत्तर की ओर चल रही है मतलब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी ना। हाँ सर। उत्तर ऊपर की ओर है ना, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन ऊपर उत्तर की ओर है तो चलती है। और 90 मीटर चली। और फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ से दाएं मुड़ना है। दाएं किधर होगा? यहाँ से दाएं सर इस मुड़ती है। तरफ 90 जिस तरफ लिखे हैं उस तरफ। दाएं मुड़ी और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है। ये बाजार पहुंची है, 20 से बाजार कर देते हैं। फिर वह बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची या पोस्ट ऑफिस पहुंचा है, जहां से वह फिर से बाएं मुड़ती है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है। वो बायां किधर होगा? सर जिस तरफ 60 लिखे उस हाँ, साइड बायां। बायां। और 160 मीटर चलता है। ये 60 मीटर है ना, इससे ज्यादा लंबा लेना पड़ेगा। 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंचती है। ये इसका स्कूल आ गया। कोडिंग याद रखिएगा। ये मेरा बाजार पहुंच गया, मार्केट बाजार, ये पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ये स्कूल पहुंचा। यहाँ पर क्या पता कुछ पूछ सकता है या नहीं इसमें। कोडिंग देते चलेंगे, बैंक वाला एग्जाम देंगे ना तो ये सब कोडिंग देते चलेंगे कहाँ कहाँ पहुंचा है। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच, सर घर तो ये था ना। क्या बोला? यदि रिया के घर और स्कूल के बीच हवाई दूरी, हवाई दूरी मतलब, हवाई दूरी मतलब रास्ता सर। रास्ता तो है। ये विकर्ण जो होता है ना, ये विकर्ण, इसी को हवाई दूरी कहते हैं। कितना है? 260 मीटर। स्कूल और रिया 260। के घर कितना? स्कूल और रिया घर में 260 मीटर है। तो बाजार और डाकघर के बीच हवाई दूरी क्या होगा? क्या बोला? बाजार और डाकघर के बीच हवाई दूरी क्या होगी? ये बाजार है मेरा, देखेंगे यहाँ पर, ब्लैक ले लेता हूँ। ये ना बाजार था और ये डाकघर था। बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, यानी कि इसका दूरी हमें पता नहीं था और दिया भी नहीं था, इन दोनों के बीच में निकालना था। देख लेंगे क्या बोला। फिर वह बाएं मुड़ती है ना, और बाजार की कुछ चलकर डाकघर पहुंचती है। लेकिन यहाँ नहीं दिया कितना मीटर चला, तो इसका मान हमें नहीं। निकालना है। इसका मान हमें निकालना है ना। क्वेश्चन को समझ में आया? फिगर समझ में आया? हाँ सर। बस अब खाली इसमें करेक्शन करना बाकी रह गया। क्या करना है? करेक्शन करना है। करना, सिर्फ करेक्शन करना है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या करें करेक्शन करने के लिए इसमें?
कोई दिमाग लग रहा है? ये 90 है, इसको x मानते हैं क्या? ये x, तो ये भी x है ना। ये मेरा 60 डिग्री इस साइड में है, तो ये भी तो मेरा 60 डिग्री हो जाएगा ना ये। तो बचा कितना? हाँ, तो बचा कितना? 100। ये 100। वाला, ये 90 प्लस x हो जाएगा टोटल मिलाकर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 90 प्लस x दोनों मिल जाएगा ना। हाँ, 90 प्लस x। और इसके बाद कुछ दिमाग लग रहा है क्या? नहीं, अब देख लेंगे। 90 मीटर चला इधर, काटने में भी नहीं होगा। करे तो करे क्या इसमें? फार्मूला यूज कर देंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फार्मूला ना यूज करें तो ये अच्छा है, उस हिसाब से सोच रहे हैं कैसे क्या करें इसमें। कुछ दिमाग लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं लग रहा। फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं फार्मूला यूज करके। फार्मूला क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b², जे भी बोले। तो 26 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा हमें, बराबर p² p तो कुछ भी हो जाए, दोनों सेम ही है। 100 का स्क्वायर प्लस 90 प्लस x², ये होगा ना। इधर स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा। अब तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1000। 100 का स्क्वायर, 1000। 100 का स्क्वायर 1000 होता है ना। 4 जीरो हो जाएगा तो। 10,000। 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो। 10 के पावर 3, तो 3 पावर 3 जीरो, तो 2 पावर तो 2 जीरो। प्लस 90 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। और ये 260 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 676। 676 पे 2 जीरो। इतना लंबा चौड़ा आया है ये। हम्म, फिर यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये टूटेगा, तो घटाने उठाने में प्रॉब्लम करेगा फिर ये। एक मिनट, इतना चौड़ा नहीं कर लेंगे। आप कोई उपाय देखते हैं करने का इसको। इसका तो माल निकालना ही है।
इसका मान निकल जाता तो हो जाता, फिर कहीं से अरेंज नहीं हो रहा। हाँ हुआ ना, क्या हुआ? इतना सोचना ही नहीं था ये। थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, 90 प्लस एक्स का स्क्वायर करें, और 260 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। कैसे हुआ पता चला? कैसे हुआ पता चला? 100 कहाँ से लिखे सर? ये वाला, ओ, ये वाला है ना, यहाँ तक लेंगे ना इसको। हाँ ये फार्मूला था मेरे पास, एच का स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता था ना। हम इसको निकालने के लिए, है ना, पी या बी जो भी मानिए इसको, पी हो गए, परपेंडिकुलर पी है। पी को निकालने के लिए हमको एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ तो इसका फार्मूला हमें याद है, क्या याद है? एक बार जोड़ एक बार घटाओ। तो 260 प्लस 100, डायरेक्ट जोड़ लेंगे घटा देंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। तो 260 में 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 160 गुना, और घटाएंगे तो, सॉरी घटा, जोड़ना है एक बार घटाना है, तो चलिए घटा दिए। एक बार जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, गुना घटाएंगे तो कितना आएगा? 160। 160। चलिए, अब यहाँ बच गया 90 प्लस एक्स का स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर, है ना। ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। इतना गुना 16 पे 1 जीरो, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना होगा? इन दोनों में गुना करना है, इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। कितना होगा? नहीं करना है तो 6 के 36, देखिए सर 36, 5 देखिए 36 गुना 10 इसको लिख सकते हैं ना, 360 को। 360 को 36 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकता। और 160 को हम 16 गुना 10 लिख सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 90 प्लस एक्स बचा ना। अब हाँ इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं, 90 प्लस एक्स बराबर 36 गुना 10 गुना 16 गुना 10। समझ में आया? हाँ अब यहाँ सर। पर 90 प्लस एक्स लिखे, 36 का कितना हो जाता है? 6 हो जाएगा ना। हाँ 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें 6, और ये 16 का 4। आया समझ में? ये 10 के हाँ को है, सर। 10 दो को है, तो एगो 10 बाहर आ जाएगा। हो गया ना? हाँ ठीक है। 90 प्लस एक्स बराबर 6 चौका 24, 24। 240। तो एक्स का मान 240 में से माइनस 90 कर देंगे, कितना बचेगा? 0, 9 6 14, 160 आया। क्या आया? 160 आया। किसका मान? सर 150 आएगा। 150 आएगा, हाँ। 9 5 14 होता है ना, 150 आएगा। कितना आया? 150। तो x का मान 150 आया, उसी का मान हमको निकालना था। क्या समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिक्कत किया फार्मूला में, फार्मूला बैठा लिए और आंसर आ गया। क्या समझ में आया कैसे तोड़े इसको? हाँ सर आ गया। हाँ, तो इसे एक बार नोट करेंगे, इसे इसे घर में बनाना है। अगर ना बने तो वीडियो 2 बार 3 बार देखना है।
हो गया सर। हो गया। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है।